ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है उसके बारे में पहले बेसिकली हम लोग उसका डिटेल्स ले लेंगे। ठीक है, तो पहले उसका हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम पहले क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन थ्योरी पार्ट थोड़ा सा है, 5-10 मिनट लगेगा, देख लेते हैं, उसके बाद से हो जाता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सब कोई नोट करते चलेगा अपने कॉपी में। which is used to execute the statement on the basis of given condition is made up of relational operators। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर एज फॉर, जैसे मैंने आप लोग बताया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और कौन कौन सा था हम लोग का, पहले एक नॉट भी था, हम लोग का एक नॉट भी था। मैं जो भी रिलेशनल ऑपरेटर जैसे मैं बताया था, नॉट इसमें इक्वल टू कर दीजिए, नॉट इक्वल टू कर लीजिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू और एक इक्वल टू था। ये जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर बताया सबको क्लियर है ना, जो रिलेशनल ऑपरेटर बताया ऑपरेटर क्लास में सबको क्लियर होना चाहिए। जिसको क्लियर नहीं होगा वो रिलेशनल ऑपरेटर का वीडियो सबसे पहला फर्स्ट वीडियो जो था उसमें देख लेगा। ठीक है, जाकर। तो ये हमारा अभी प्रोग्राम अभी लिख रहे हैं थ्योरी, फिर समझा देते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो पूरा हम लोग का प्रोग्रामिंग जितना होगा वो सब हम लोग का लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर पे होगा। जितना आप लोग को लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर बताया है ना, सबका यूज करके, सब ऑपरेटर सबका यूज करके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को ये हम लॉजिकल ऑपरेटर में क्या बताए हुए थे, याद है, एंड और नॉट एंड हो गया, नॉट हो गया, और हो गया, और नॉट हो गया। ठीक है, ये तीन होता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन इज मेड अप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। कंडीशनल स्टेटमेंट करता क्या है, इसको यूज किया जाता है, ये एक स्टेटमेंट मतलब एक मेथड है, इसको यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या चीज, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो बेसिस होता है, जो आधार होता है, जो हमारे गिवन कंडीशन दिया हुआ है उस चीज को बनाने के लिए। ठीक है, ना तो सबको क्लियर है। जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है वो यूज क्यों करते हैं, जो हमारा गिवन कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब यूज करते हैं। किस मेथड में, तो कंडीशनल स्टेटमेंट मेथड में। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, हम लोग का एक मेथड होगा, उसमें क्या होगा, हम लोग को रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सभी ऑपरेटर को यूज करके उस कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, उस कोड को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के मेथड्स हम प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा होता है इफ कंडीशन। ठीक है, तो इफ में ही इफ के साथ साथ क्या होता है, इफ एल्स, इफ। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं, नॉर्मल एक पहले इफ हो गया हमारा कंडीशन। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया इफ ना, दूसरा हमारा इल्स हो गया। ठीक है, इल्स हो गया, और तीसरा एक कंडीशन होता है इल्स इस डॉट डॉट कर दीजिए, इल्स इफ। ठीक है, ये तीन कंडीशन पहले हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा एक पार्ट है, ये तीनों हमारा क्या है, एक पार्ट है, मतलब एक का है। ये मतलब समझ लीजिए हमारा जो फर्स्ट है ये फर्स्ट का तीन है, तो तीनों को हम एक ही में कर देते हैं हाइफन लगा लगा के। ठीक है, उस तरह समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये तीनों एक ही में है। मतलब हम नॉर्मल सिर्फ एक इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, इल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या इल्स इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का ये पहला टाइप हो गया। पहला टाइप क्या हो गया? एक हो गया इफ़, दूसरा हो गया इल्स, और तीसरा हो गया इल्स इफ़। मतलब ये तीन कंडीशन हो गया। तीन कंडीशन को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अब प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, तो हम लोग का आज का सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम कल जो लेने वाले हैं, इसके बाद वो लेंगे स्विच केस, ठीक है। स्विच केस होता है केस को स्विच करने के लिए। दूसरे टाइप का हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है स्विच केस, ठीक है। पहला हो गया हमारा इफ, इल्स और इल्स इफ। ये तीन कंडीशंस है, ध्यान से सब कुछ सुन ले, जो अभी भी आया हो सभी ध्यान से सुन ले। हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, ये एक मेथड है, इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम में। किसी भी जो हमारा गिवन कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उस कंडीशन को प्रमाणित करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट के साथ? हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कौन कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर, जो हम लिखवाए हुए थे ऑपरेटर के क्लास में। जो नहीं देखा होगा जाकर ऑपरेटर का हमारा क्लास कर लेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा ऑपरेटर है? दूसरा हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो जहाँ तक पूरा मिलाकर बात ये आया कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक मेथड है, इसका हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट वाले इस मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये पहला टाइप हो गया। पहले टाइप का ये तीन मेथड है, ये अलग अलग है। ये इफ अलग है, ये इल्स अलग है, ठीक है, या इल्स इफ है। तो हम इसको या करके लिख देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा, या रहेगा तो, ठीक है। तो हमारा तीन मेथड है, इफ है, इल्स है, या इल्स इफ है। हम लोग आज इस पे बात करेंगे। पहले पूरा देख लेते हैं टाइप कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम लोग हमारा फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे इफ इल्स से, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? स्विच केस होता है, प्रोग्राम को स्विच करने के लिए, मतलब एक से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, सबको खत्म करके दूसरे पे जाते जाएंगे, उसको अच्छे से समझते जाएंगे। अभी बस आप लोग टाइप समझ लीजिए कि टाइप कितने प्रकार का होता है। और दूसरा तीसरा जो हमारा होता है लूप होता है, कि इस लूप में हमें क्या क्या पढ़ना है? लूप में हमें चार प्रकार के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग तीन पढ़े, इसमें सिर्फ एक पढ़े स्विच केस, और तीसरी इस लूप में हम लोग तीन लूप का बात करेंगे। लूप चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं? तो इनको मैं यहाँ पे अगर सबको नोट करते चलेगा। सबसे फर्स्ट हमारा लूप होता है, फर्स्ट लूप होता है हमारा वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है, सेकेंड हमारा होता है फॉर लूप, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है फॉर लूप। थर्ड हमारा होता है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। नाम सिर्फ ध्यान रखते चलेंगे, काम क्या है वो सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तीसरा हमारा है डमी फॉर लूप, डमी फॉर लूप, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो हमारे प्रोग्राम में क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है। कंडीशन का मतलब सिचुएशन, मतलब अगर जैसे बोलते हैं कि तुम यहाँ जाओ लेकिन ये नहीं करना, तो वो हमारा क्या हो गया? कंडीशन हो गया कि वहाँ पर जाओ तो, लेकिन ये करना नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग में ऐसे ही प्रोग्राम मिलेगा आप लोग को करने के लिए, जैसे बोला जाएगा कि हमारा 20 10 से बड़ा है लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो इस तरह करके जो हम कंडीशन आप लोग कराए हुए थे ऑपरेटर का यूज करके, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का, उस चीज़ का नॉर्मली यूज करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रोग्रामिंग हम लोग एग्जीक्यूट करते होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया हमारा? इफ इल्स इफ, ठीक है। आज हम लोग इफ इल्स इफ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे तीन मेथड होता है, इफ इल्स इफ, ठीक है। तो फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा लोग। फर्स्ट हमारा जो है, तो फर्स्ट में हम लोग पहले इफ का बात कर लेते हैं। इफ का हिंदी क्या होता है, कोई हमें बता सकता है? इफ का हिंदी होता क्या, कोई बता सकता है? अगर। क्या
क्या? ठीक है, इफ का हिंदी होता है यदि। यदि। ठीक है, यदि, इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा वहां पर। इफ का हिंदी क्या होता है? यदि। दूसरा हमारा हो गया इल्स। इल्स का मतलब क्या होता है हिंदी? नहीं तो। नहीं तो। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या हो गया? तीसरा हमारा हो गया इल्स इफ। इसका मतलब क्या होता है, क्या बता सकता है? नहीं तो यदि। गुड, नहीं तो यदि। अब इस चीज को अगर आप समझ गए ना, इस हिंदी को अगर आप समझ गए, तो आप इसका प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इफ का मतलब होता है यदि। यदि जो हमारा सिचुएशन होता है, मतलब तुम वहां जाना, यदि ये काम नहीं करना, तो वो हमारा वहां पर कंडीशन होता है, ये काम तो करना है लेकिन दूसरा वाला नहीं करना है। इल्स का मतलब काम होता है कि अगर यदि ये नहीं करते हो तो ये वाला कर दो, ये नहीं करते हो यदि, तो ये कर दो। ठीक है। इल्स इफ का मतलब होता है नहीं तो यदि, मतलब कि नहीं नहीं, इसमें क्या, इसमें नहीं तो होगा। ठीक है, ये अगर नहीं कर पाए हम, तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इल्स इफ का मतलब हो गया नहीं तो यदि, अगर इफ का काम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इल्स इफ का काम करेंगे। ये आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, वो होगा, जरूर होगा। तो अभी हम सिर्फ ये दो का यूज़ करके प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सिर्फ दो का यूज़ करके। उसके बाद इसका यूज़ करके हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन करा के फिर आप लोग को एच में क्वेश्चन देंगे। तो इफ़ का मतलब याद रखना है यदि, इफ़ इल्स का मतलब रखना है नहीं तो। ठीक है, सबको ध्यान में रखेगा, इस चीज़ को नोट कर लेगा, स्क्रीन शॉट फटाक से ले ले, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा लो फटाक से। चलिए, अब हम लोग प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखना है? ठीक है, एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम एंड फाइंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्या करना है? एक्सेप्ट टू नंबर्स। ठीक है, नंबर कौन कौन सा डाल लेते हैं? एक्स और वाई। एक्स और वाई हमें यूजर से लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला कंडीशन हम लोग क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर से क्या बोला है? एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। ये काम आप लोग को आता है कि नहीं करने, ये बताइए। यहाँ तक सबको मैंने बताया हुआ है कि एक्सेप्ट टू नंबर्स यूजर, एक्स में और वाई में दो नंबर यूजर से कैसे लेंगे, ये हमें बताना शायद नहीं पड़ना होगा, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि इसको हम क्या करेंगे? इंपोर्ट, बोलते चलिए साथ में, बोलते चलिए लोग, अगर किसी को पता है, सबको तो पता ही है, तो बोलते चलिए। क्लास हम ले लेते हैं ग्रेट। माइक ऑफ कीजिए, नहीं बोलना है तो माइक ऑफ कर दीजिए। सर रितेश जी नहीं क्लास कर रहे हैं का? कर रहे हैं, बैठ के यहीं पर सो के देख रहे हैं। चलिए आप पढ़िए। ठीक है, आपका हम इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे? फटाक से बोलिए लो। इंट इंट एक्स वाई। हाँ, सभी लोग बोलिए फटाफट, गर्ल्स या बॉयज। आगे फटाफट बोल रहे हैं बोलने के लिए। आगे होगा सर एक्स बराबर हाँ। एक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट पार से इंट। हम्म। हम्म। आगे
नहीं पढ़ाई हो रहा है ना। आप क्या करेंगे, मैसेज में डाल देंगे 10 डॉट शो इनपुट डायलॉग, उसके बाद से ब्रैकेट में जो नंबर डालना है। दूसरा हम कैसे लेंगे फिर, सुन भैया, सुन भैया, नहीं बोलना है, मैं और उसको हॉट जिसको स्पॉट बोलना है खोल वो बोले चुपचाप। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, ये बताइए पहले। हम लोग का फर्स्ट काम था एक्सेप्ट, सुमित आप नहीं मानिएगा। चलिए देखिए, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर, यूजर से 2 नंबर लेने के लिए क्या बताए हुए थे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टिक। ठीक है, क्लास नेम बना लेंगे, उसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके अपना मेन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा, एक्स और वाई हम क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसको वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स इजकल टू नंबर लेने के लिए इंटीजर लेने के लिए क्या बताया था, इंटीजर डॉट पार्स इन जी ऑप्शन पेन शो इनपुट डायलॉग वैल्यू ऑफ एक्स। सेम वही काम वाई के लिए कर देंगे। अब हमारा एक्स में और वाई में दोनों में वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये क्या फाइंड करना है, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हमें ये फाइंड करना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को ये कंडीशन बताया है इफ़ का। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। तो हम यहाँ पर अब कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब हमें क्या प्रोग्राम करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब हमें तो ये नहीं पता है कि हम x में बढ़ा लेंगे कि y में बढ़ा लेंगे, तो हमें ये कंडीशन डालना होगा क्या जी, यदि अगर x बड़ा है, ठीक है, तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू इज x, और अगर y बड़ा है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, y बड़ा है। ठीक है, अगर हम कंडीशन डालते हैं, देखिए कंडीशन कैसे डालना है, इफ़ का मतलब यदि, यदि x जो है बड़ा है किससे, y से। ऐसे क्वेश्चन एकदम हिंदी में बोल के बनाएंगे, इफ़ यदि x बड़ा है y से। अब इसको बंद कर देंगे, अब बंद करके क्या करेंगे, अब नीचे के इसका ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। अगर ये बड़ा होगा तो क्या करेगा, इसमें आ जाएगा और मैसेज डालेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पर हम प्रिंट किसको कराएंगे, ये बताइए, प्रिंट किसको कराएंगे, ये बोलिए, यहाँ पर प्लस के साथ एक्स को करेंगे कि वाई को करेंगे, कोई भी बोले, गलती से बोलिए ना, किसको प्रिंट करेंगे, एक्स को। गुड, क्यों करेंगे, एक्स का वैल्यू बढ़ा ले रहे हैं। गुड। यहाँ पर हमने कंडीशन में क्या डाला कि इफ यदि अगर x बड़ा है y से, यानी x हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि x हमारा बड़ा है, यहाँ पर मान लेना है। जब हम कंडीशन लगाए दिए हैं कि x हमारा y से बड़ा है, तो हमें मान लेना है कि हमारा x जो है क्या है, y से बड़ा है। तो हमें अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम x को प्रिंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मान लिए हैं कि x हमारा क्या है, y से बड़ा है। तो अगर इफ़ में अगर डाल दिए कि x हमारा y से बड़ा है तो हम x ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अगर x बड़ा होगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू इज x। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, अब हमें y के लिए कंडीशन लगाना है। तो हम ये कैसे कंडीशन लगाएंगे y के लिए, ये बताइए, y के लिए कैसे कंडीशन लगाएंगे, इल्स इफ। नहीं, एल्स लगाएंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर अगर हमारा x नहीं होगा तो दूसरा हमारा बच क्या रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, x y से बड़ा नहीं होता है, तो हमारा कौन सा बड़ा होगा, y बड़ा होगा, ये कॉमन पता है। अगर हम बोले तुम राम और श्याम 2 भाई हैं, श्याम बड़ा है, ठीक है, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि श्याम बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा, रामे बड़ा ना होगा, तो कन्फर्म है। तो जब 2 कंडीशन में जब 2 ही सिचुएशन दिया हो तो उस टाइम में हम सिर्फ इफ़
और इल्स, सिर्फ दो का यूज करते हैं। इल्स का मतलब हम लोग को क्या होता है, इल्स का नहीं मतलब तो। क्या होता है, नहीं तो इल्स में हम कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। नहीं। कोई डबल खोल के अपन बैठे हुआ है क्या, कोई डबल लैपटॉप और मोबाइल दोनों में खोल के बैठा हुआ है, आवाज़ यदि कर रहा है, अपना ऑफ कर लीजिए तो एक। ठीक है, अब इल्स में कंडीशन क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर यह कंडीशन अगर हमारा फेल होता है, फॉल्स होता है, तो ये डायरेक्टली अब हमारा चल जाएगा, क्योंकि जब ये x बड़ा नहीं है तो वहीं हमारा बड़ा होगा, तो हमें कंडीशन लगाने की इल्स में ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि हमारा, अब यहाँ पर x को प्रिंट करेंगे कि y को प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट करेंगे कि y को प्रिंट करेंगे, Y को। गुड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना फाइनली अब हम अपना मेन को बंद कर लेंगे और लास्ट में अपना क्लास को बंद कर लेंगे। तो सब कोई ध्यान से प्रोग्राम को देख ले। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से क्लास को डिफाइन किया, क्लास हमारा हो गया, उसमें मेन को बनाया, मेन के अंदर हमने दो वैल्यू ले लिया, दो वैल्यू हमको x और y लेना था, दोनों में हम लोग x y में इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद अब हमें फाइंड करना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे, मात्र दो कंडीशन है तो हम दो ही कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ़ यदि x बड़ा है y से, अगर x y से बड़ा होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो अब इस ब्रेसेस के अंदर प्रोग्राम रन होने लगेगा। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से ये फॉल्स हुआ तो ये भाग जाएगा, इतना दूर को ये स्किप कर देगा, इस ब्रेसेस से इस ब्रेसेस तक का जितना भी कंडीशन है इसको ये बंद कर देगा और नेक्स्ट ब्रेसेस पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हमारा x अगर बड़ा हो जाता है तो हमारा क्या मैसेज, तो इसके अंदर ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू होने के बाद ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, ब्रेसेस के अंदर जब प्रोग्राम रन होगा तो क्या रन होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, तो हम क्या दिए x दिए हैं तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारा x हो जाएगा। अगर ये कंडीशन जो हमारा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हमारा दूसरा कंडीशन को चेक करेगा, दूसरा कंडीशन में सीधा लिखा हुआ है इल्स, अगर नहीं तो, अगर x बड़ा नहीं है तो डायरेक्ट हमारा मैसेज प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली कि y हमारा बड़ा है, क्योंकि जब दो कंडीशन ही है तो एक हमारा अगर सेटिस्फाई नहीं होता है दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होना ही है, तो x नहीं हुआ तो हमारा y सेटिस्फाइड हो गया ऑटोमेटिकली। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेंगे और रन करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम नॉर्मली अपना सेव कर लेंगे, यहाँ अपना सेव करते हैं। ठीक है, उस साइड में रखेंगे, फाइल में आ जाएंगे। अगर बेसिक किसी का क्लियर नहीं होगा, वीडियो अपलोड किए हुए सब जाके देख लीजिएगा लोग। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखिए लो, प्रोग्राम को रन कराने के लिए क्या बताया हुआ मैंने, कंपाइल करने के लिए जावा के साथ हम लोग सी का यूज़ करेंगे और फाइल नेम GREAT ग्रेट डॉट जावा का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे ये कंपाइल होकर, अच्छा एक सेकंड, कहीं एरर आ गया है, वेट, मेरे क्या है, अच्छा यहाँ पर डबल बॉक्स, वेट सॉरी, डेली का मेरा यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर डबल ओपन किए हैं तो डबल ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत बारी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे, फिर से कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल करने के बाद हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो गया। ठीक है, प्रोग्राम इजीली हमारा कंपाइल हो गया। अब उसके बाद सब क्या करेंगे, रन करेंगे, जावा ग्रेट नाम से हम डाले हुए हैं, आ गया। अब देखिए सबको ध्यान से, हमारा क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ x, माने x में हम 10 डाल दिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y में हम 5 डाल दिए। तो यहाँ पर कौन सा हमारा कंडीशन स्टेटमेंट, कौन सा हमारा कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होगा, इफ वाला कि इल्स वाला, ये बताइए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, तो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू x इक्वल टू 10 आ गया। फिर से इसको हम करते हैं, माने हम x में 5 डाल दिए। कौन दो सिस्टम ओपन करके बैठा हुआ है, आवाज बाउंस कर रहा है, प्लीज बंद कीजिए। और y में माने हम 7 डाल दिए। अब कौन सा कंडीशन में स्टेटमेंट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा कंडीशन,
इफ वाला की वाई इल्स वाला। एल्स वाला। हमारे इल्स में क्या आ गया 7। कौन कौन माइक अपना ऑन किया है? शनम हाशमी, आप आपका इतनी डबल सिस्टम लेकर दोनों बैठे हैं क्या? नहीं सर। तो फिर कैसे आवाज आपका बाउंस कर रहा है? आप लोग को सुनाई दे रहा है ना डबल साउंड? जी सुनाई दे रहा था। तो वही ना, डबल साउंड आने लग रहा है। उसको प्रॉब्लम को ठीक कीजिए, लग रहा है डबल साउंड आने लग रहा है, दो सिस्टम का दो आवाज आ रहा है। ठीक है, तो हमारा दो ये कंडीशन पूरा हम लोग आप लोग देख लिया। जो लोग नहीं आए ध्यान से समझ लिए। ठीक है, मेन अपना ओपन कर लिए, दो इनपुट हम लोग ले लिए एक्स और वाई में। कंडीशन कैसे यूज किया इसमें किसी को दिक्कत ये बताइए? कंडीशन को कैसे यूज किए पता है ना? ग्रेटेस्ट फाइंड करना था, तो अब हम लोग क्या किए हैं, कंडीशन लगाए इफ, यानी यदि अगर x हमारा y से बड़ा है तो हमारा क्या, x अगर यहाँ पर बड़ा है, हम बोल रहे हैं x बड़ा है, तो अगर x बड़ा हो जाता है सच में तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, हमारे ये वाला प्रोग्राम रन होगा। रन क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज, अब x जो हमारा ग्रेटेस्ट है तो x को प्रिंट कर दिए हैं। वही काम हम इल्स के साथ करते हैं। तो इल्स में कभी भी हम कंडीशन नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इल्स में कंडीशन लगाना है तो हम इल्स के साथ इल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है, उसी वही काम है इल्स इफ का। तो इल्स में क्या करेंगे, अगर हमारा x यहाँ पर ग्रेटेस्ट नहीं होता है, कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाता है, तो हमारा ये यहाँ से रन नहीं होगा, यहाँ से कट करके सीधा डायरेक्ट हमारा आ जाएगा इल्स वाले पोजीशन में। और इल्स वाले मेथड में जब आ जाएगा तो यहाँ पर आने के बाद अब ये डायरेक्ट, अब एक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दो ही कंडीशन यहाँ पर है। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा, वाई हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को भी डाउट हो तो हैंड राइज करे फटाक से। ठीक है, अब दूसरा अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो है इल्स, इफ इल्स और इफ, तीनों का अब साथ में हम यूज करके बात कर लेते हैं। और अब तीनों को साथ में बात करेंगे और इस कोड के साथ हम क्या करेंगे, इस पूरे फर्स्ट जो हमारा पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कराएंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए, तीनों की इफ इल्स और इफ इल्स कैसे काम करता है, तीनों क्लियर करना चाहिए। होमवर्क देंगे, होमवर्क सबका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम तीनों को मिलाकर एक प्रोग्राम कर लेते हैं। अब आ जाइए इसी प्रोग्राम में जो हम ग्रेटेस्ट वाला किए थे। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? अच्छा, ये उसका आई थी पार्ट है ना, क्या बोलते हैं, ये VS कोड में खुल गया, वेट। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम अभी हम किए हैं, सबको ध्यान दे दिया है। इसमें हम लोग क्या क्वेश्चन किए हैं कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा हम क्वेश्चन देते हैं क्या चीज फाइंड करने के लिए, इल्स इफ इल्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी मान ना लीजिए, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हाँ मानिए हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम यूजर से क्या बोलना चाहते हैं कि हमें 3 वैल्यू लेना है। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा लोग। क्वेश्चन क्या रहते हैं, एक्सेप्ट 3 इनपुट फ्रॉम यूजर एंड फाइंड विच इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। दो वाला मैंने कर दिया, तीसरा वाला कैसे होगा, अब इसको हमें समझना है। अब इसमें तीसरा में हम लोग तीनों का यूज करेंगे। मैंने क्या बताया, अगर सिर्फ 2 कंडीशन दिया हो तो 2 कंडीशन के लिए सिर्फ हम लोग इल्स और इफ का यूज करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा कोई भी कंडीशन दिया हो तो वहाँ पर हम लोग इफ इल्स इफ और इल्स तीनों का यूज करेंगे। अब इसी प्रोग्राम में हम लोग तीनों का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पढ़ना है क्या,
हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट एंड के जो भी क्वेश्चन में हम एंड लिखते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कीजिए और पहले अलग एक पार्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे पार्ट में जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट मेरा क्या था, एक्सेप्ट 3 इनपुट फ्रॉम यूजर। 3 नंबर हमें यूजर से लेना है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल को डिफाइन कर लेंगे और एक और हम यहाँ पर जेड ले लेंगे। ठीक है, तीसरा हम क्या कर लेंगे, एक जेड ले लेंगे और इसमें वैल्यू ऑफ जेड। 3 वैल्यू ले लिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। 3 वैल्यू कैसे लेते हैं, 10 वैल्यू कैसे लेते हैं, सबको पता चल गया होगा। सबको पता है कि हम लोग इनपुट कैसे यूजर से लेते हैं। तो हम लोग 3 इनपुट ले लिए, एक्स वाई और जेड। 3 इनपुट हम लोग यूजर से ले लिए। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड विच इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले 2 को कंपाइज करेंगे। जैसे मानिए हमारे पहले एक्स वाई जेड यहाँ पर लिख रहे थे, एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले कंडीशन में हम लोग 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 2 के बारे में कैसे मैंने बताया था कि यदि x बड़ा है y से तो हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम ये क्या बोले थे कि अगर 2 कंडीशन होगा तो सिर्फ इल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ हम लोग ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट करें इसमें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। कैसे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर सब किसी को पता है, एंड और नॉट। ठीक है, अच्छा ये बताइए लो, एंड का यूज क्या होता है, एंड क्या करता है, एंड क्या करता है ये बताइए, एंड ऑपरेटर क्या करता है, थोड़ा हमें बता दीजिए कोई। एक ज्यादा फॉल्स को प्रायोरिटी देता है। एंड फॉल्स को प्रायोरिटी देता है। ठीक है, और हमारा और क्या करता है, ज्यादा ट्रू को प्रायोरिटी देता है। और नॉट क्या करता है, नॉट जो है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाता है। ठीक। तो जब हम 3 कंडीशंस में जब बात करेंगे तो साथ में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो मानिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए, यदि x हमारा y से बड़ा है तो हमारी ये कंडीशन चल जाए। लेकिन अगर मानिए सिर्फ हमारा x y से न बड़ा है और कहीं x z से छोटा हो तो z न बड़ा हो गया, तो इसमें हमारा 2 कंडीशन न बन रहा है, तो अलग अलग तो लिखेंगे नहीं। तो इसी में रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज करेंगे इस प्रोग्रामिंग में। ध्यान से देखिए, अब किस ऑपरेटर का यूज करेंगे ये बताइए कि हमारा एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो प्रोग्राम हमारा फॉल्स हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर x हमारा y से मानिए बड़ा हो गया, लेकिन अगर x z से बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, मानिए अब यहाँ पर हम x यूज करते हैं, x बड़ा है z से। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस ऑपरेटर का यूज करेंगे आप लोग बताइए कि x हमारा और ऑपरेटर का होगा, है, और ऑपरेटर का यूज एंड होगा, ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज होगा। नहीं, आप बात को समझे मेरे। अब देखिए, अगर ये कंडीशन मेरा एक्स वाई से बड़ा होता है, ठीक है, और एक्स जेड से भी बड़ा होता है, यानी दोनों हमारा ट्रू हो गया। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो एंड हमारा क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो यानी हमारा एक्स वाई से भी बड़ा है और जेड से भी बड़ा है, यानी एक्स क्या है, सबसे बड़ा एंड है। ऑपरेटर। अगर आपके 3 भाई हैं, राम श्याम और सुमित, ठीक है, तो अगर हम ये बोले, ठीक है, कि सुमित जो है राम से भी बड़ा है और श्याम से भी बड़ा है, तो मतलब क्या हुआ, सुमित सबसे बड़ा है, यानी भाइयों में सबसे बड़ा कौन है, सुमित। तो हम क्या करेंगे, और बुलाना होगा कि सबसे बड़ा वाला कौन आएगा, तो सुमित को हम बुला लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर अगर हमारा एक्स वाई से भी बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है तो हमारा कौन सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा हमारा एक्स बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा, क्योंकि एक्स वाई से भी बड़ा है और जेड से भी बड़ा है, दोनों ट्रू हो गया, तो हम एक्स को प्रिंट कर लेंगे। अब मानिए ऐसा हो कि हमारा y भी x से बड़ा हो और z भी y भी z से बड़ा हो। अब y के लिए कंडीशन लगाएंगे। पहला कंडीशन किसके लिए लगा दिए, पहला कंडीशन हम लोग किसके लिए लगा दिए, x के लिए लगाए हैं कि x y से भी बड़ा हो और z से भी बड़ा हो, तो हम लोग यानी x सबसे बड़ा है तो x को प्रिंट कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, इल्स इफ। इल्स इफ का यूज क्या होता है, कोई बता सकता है, इल्स इफ का यूज हमारा क्या होता है प्रोग्राम में, फटाक से मैंने क्या बताया, मैंने शुरू के क्लास में जो अभी था आज, इल्स इफ का मतलब क्या होता है ये बताइए। कंडीशन के लिए हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। गुड।
फिर कंडीशन यूज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन यूज करना है, तो फिर कंडीशन अब किस चीज़ के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर तो हम x के लिए यूज कर लिए हैं कि x हमारा y से बड़ा है और x हमारा z से बड़ा है, यानी x हमारा सबसे बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू इज x। ठीक है, अब हम y के लिए कंडीशन डालेंगे। y के लिए कंडीशन कैसे डालेंगे ये बताइए। y हमारा बड़ा है किससे, x से, और एंड ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे। फिर क्या, y हमारा बड़ा है किससे, z से, और इसको बंद कर लेंगे। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में ग्रेटेस्ट वैल्यू z। अब देखिए ये तो सबको समझ में आ गया कि x हमारा सबसे बड़ा है, ये सिद्ध हो गया। ट्रू ट्रू दोनों मिलेगा तो ही ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू देगा। जब दोनों ट्रू होगा, तो जब दोनों ट्रू हुआ तो ये हमारा ट्रू दिया, तो हमारा ये ग्रेटेस्ट वैल्यू x प्रिंट हो गया। अब इस इफ में आएंगे, मतलब इफ का मतलब यदि, आइए नहीं तो यदि, इल्स का मतलब होता है नहीं तो, और इसका मतलब यदि। तो नहीं तो यदि, अगर यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, नहीं तो यदि x बड़ा y बड़ा है x से, एंड ऑपरेटर y बड़ा है z से, यानी अगर ये भी ट्रू होता है, ये भी ट्रू होता है, यानी कंडीशन क्या हो जाएगा, पूरा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अगर हमारा अब बोले कि हमारा श्याम भी सुमित से बड़ा है और श्याम भी राम से बड़ा है, तो हमारा अब कौन होगा, तो यानी श्याम हमारा सबसे बड़ा है, तो यानी अब हम श्याम को प्रिंट करेंगे, यानी हम y को प्रिंट कर देंगे। अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या आ रहा है, x को कर लिए, z को कर लिए। अब हमें कंडीशन किसके लिए लगाना है, z के लिए, कि z अगर हमारा सबसे बड़ा है तो हम z को प्रिंट करेंगे। तो अब बताइए, हम x के लिए भी कर लिए, y के लिए भी कर लिए, अब बचा कौन है, z। अगर हम ये बोले हैं कि सुमित सबसे बड़ा नहीं है, श्याम सबसे बड़ा नहीं है, तो अब सबसे बड़ा है कौन, बचा कौन। तो सबको पता है कि जब दोनों का दोनों अगर छोटा है, दोनों सबसे बड़ा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा राम सबसे बड़ा हो जाएगा। सबको पता चल गया, तो यानी हम इसका यूज करेंगे, इल्स का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाएंगे। अब क्या, क्योंकि हमें पता है कि x और y अगर दोनों हमारा बड़ा होता है, तो हमारा x का और y का ये कंडीशन हम लगा चुके हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली फिक्स है कि अगर ये दोनों हमारा फॉल्स हुआ, तो तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली हमारा यानी z बड़ा होगा। तो z बड़ा होगा, उसके लिए कंडीशन क्या लगा देंगे, सेम वही चीज़ करेंगे, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे कि z हमारा अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू इज z। सबको क्लियर, किसी को इस पर कोई डाउट तो पूछिए। अब प्रोग्राम देखिए ध्यान से, 3 इनपुट हम लोग यूजर से ले लिए। हम लोग कंडीशन में क्या डालें, सबसे पहले 3 कंडीशन है x, y और z। तो सबसे पहले हम x के लिए वर्क करेंगे, सेपरेट वर्क करेंगे। ठीक है, x के लिए वर्क करेंगे। x के लिए वर्क क्या करेंगे कि अगर x हमारा y से भी बड़ा हो और x हमारा z से भी बड़ा हो, तो अगर ये दोनों ट्रू होगा तो एंड हमारा ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स होगा तो ये हमारा फॉल्स देगा, तो कंडीशन हमारा क्रॉप कर जाएगा और दूसरा हम इल्स इफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारा अगर दोनों से x हमारा बड़ा है, यानी राम अगर दोनों से बड़ा है, तो हमारा राम प्रिंट हो जाएगा। अब इल्स इफ में आ गए। अब हम बात कर रहे हैं श्याम के बारे में, कि अगर श्याम हमारा एक राम से बड़ा है और श्याम हमारा सुमित से भी बड़ा है, तो हमारा कौन बड़ा हो जाएगा। अब हम श्याम को बुला लेंगे कि श्याम हमारा सबसे बड़ा है। अब कंडीशन ये आया कि अगर हमारा श्याम भी बड़ा नहीं है और राम भी बड़ा नहीं है, यानी दोनों कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलेगा कि जब श्याम भी बड़ा नहीं है, राम भी बड़ा नहीं है, तो कौन बड़ा होगा, यानी हमारा सुमित बड़ा होगा। अब तो हम सुमित के लिए हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इल्स लिखेंगे। इल्स का मतलब सब में से नहीं तो, मतलब कोई अगर नहीं हुआ तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये चलेगा तो क्या देगा, हमारा जेड को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या देंगे, जेड को प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्स हमारा बड़ा नहीं है, वाई बड़ा नहीं है, यानी अब हमारा जेड बड़ा है। मेन को बंद कर लेंगे और हमारा क्लास को बंद कर लेंगे। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कहीं डाउट। अब प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लिए, क्या बता रहा है। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन हटाना भूल गए, वेट, क्वेश्चन डाले मैंने ऊपर साइड में। ठीक है, चलिए सब कोई ध्यान से देखेगा। हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर लिए, अब रन करेंगे जावा। ठीक है,
क्लास में डाल के कंपाइल करेंगे। एक्स बंद कीजिए प्लीज। एक्स का अब हम वैल्यू लेंगे। मानिए अगर हम एक्स में 10 डाल लेते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा एक्स बड़ा हो। तो एक्स में 10 डाल दिए, वाई में हम 6 डाल दिए और जेड में 5 डाल दिए। तो अब इस कंडीशन में हमारा कौन सा कंडीशन चलेगा ये बताइए। एक्स में 10 डाले हैं, वाई में 7 और इसमें 5 डाले हुए जेड में, तो कौन सा कंडीशन चलेगा, इफ वाला कि कौन सा, इफ चलेगा कि एल्स इफ चलेगा कि इल्स चलेगा? पहले इफ चलेगा। इफ चलेगा क्योंकि हमारा एक्स सबसे बड़ा है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 10, यानी कौन हमारा एक्स चल गया। ठीक है, एक मिनट एक और काम करते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। सब में एक एक मैसेज और प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एक्स कर देते हैं, मैसेज में भी डाल लेते हैं, उस समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज वाई और ग्रेटेस्ट वैल्यू इज जेड, ये समझने के लिए आप लोग के लिए हो गया। ठीक है, हम प्रोग्राम को फिर से कंपाइल कर देंगे और प्रोग्राम को रन कर देंगे। अब देखिए एक्स में हम 10 डालें, इंटर किए, वाई में हम 7 डाल दिए और इसमें 3 डाल दिए। तो हमारा कौन सा पार्ट चल गया, हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एक्स। कौन सा हमारा पार्ट चल गया, यानी हमारा इफ वाला पार्ट चल गया। यानी इफ में कंडीशन क्या लगाए थे कि हमारा अब क्या हुआ कि 10 हमारा क्या हुआ, वाई में 7 से भी बड़ा है और 10 क्या हुआ, वाई में जेड में 3 से भी बड़ा है। यानी दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से इसको हम रन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम 3 डालें एक्स में, वाई में 5 डालें और इसमें 2 डालें, तो हमारा कौन सा कंडीशन चलेगा, इल्स एफ। एल शिप वाला चला। क्यों, अब हम सेकेंड कंडीशन हम डाले हुए तो हमारा क्या चलेगा, एल शिप में क्या डाले हुए हैं। अब एक्स में क्या हुआ कि एक्स हमारा वेरीफाइड नहीं हुआ, एक्स वाई से बड़ा नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया। अब हम एल शिप में आ गए। अब वाई चेक करेगा, वाई में क्या डाले थे, 5 डाले हुए थे, 5 2 से बड़ा है और 5 1 से, जेड में 1 था, 1 से भी बड़ा है। यानी हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब हमारी ये कंडीशन प्रिंट हो जाए कौन सा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज वाई। वाई वाला हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब अगर हम क्या करते हैं, सब कंडीशन को फेल करते हैं, क्या चीज, मानिए हम कर दिए एक्स में भी 1 डाल दिए, वाई में 3 डाल दिए और इसमें हम 23 डाल दिए। अब हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, अब हमारा इल्स वाला पार्ट चलेगा। क्या चलेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 23। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये एक्स भी फ्लॉप हो गया, वाई भी फ्लॉप हो गया। अब हमारा जब एक्स और वाई दोनों फ्लॉप हो गया तो फाइनल हमारा जेड में वैल्यू 23 डाले थे, यानी 23 हमारा राइट हो गया। तो हमारा जेड क्या हुआ, प्रिंट हो गया। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो ये बताइए, किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम में?